नमस्कार दोस्तों, मैं मनोज कुमार एक बार फिर से स्वागत करता हूं रोजगार समाचार में। इस चैनल पर आपको विभिन्न सरकारी विभागों के अंतर्गत आने वाले लेटेस्ट सरकारी नौकरियों से संबंधित रोजगार समाचार डेली बेसिस पर उपलब्ध कराते हैं। आज की इस वीडियो में दोस्तों हम बात करने जा रहे हैं पंजाब नेशनल बैंक के द्वारा जारी की गई वैकेंसीज के बारे में। तो दोस्तों, पंजाब नेशनल बैंक पीएनबी के द्वारा इंजीनियर, मैनेजर और स्पेशल ऑफिसर रिक्रूटमेंट 2023 के अंतर्गत अप्लाई करना होगा ऑनलाइन मोड में। टोटल पद हैं 240। नोटिफिकेशन से संबंधित फुल डिटेल इस वीडियो में, जैसे शैक्षिक योग्यता, आयु सीमा, चयन प्रक्रिया, आवेदन शुल्क, एग्जाम स्कीम, सिलेबस के अलावा अन्य पदों से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी इस वीडियो में मिलने वाली है, इसलिए वीडियो को बिना स्किप के शुरू से अंत तक जरूर देखें। साथ ही वीडियो को एक लाइक कर दें, अपने दोस्तों में जरूर शेयर कर दें। पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं और आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो आपसे रिक्वेस्ट है, हमारे यूट्यूब फैमिली के साथ जरूर जुड़ें। हमारे यूट्यूब चैनल रोजगार समाचार हिंदी को सब्सक्राइब करके साथ ही ऑल नोटिफिकेशन के बेल आइकन को जरूर दबा दें। आओ शुरुआत करें नए कल की। तो दोस्तों, पदों से संबंधित पूरी जानकारी के लिए चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पर। दोस्तों, हम आ चुके हैं पंजाब नेशनल बैंक की इस ऑफिशियल वेबसाइट pnbindia.in। जैसा कि आप पेज देख रहे हैं अपनी स्क्रीन पर, यहाँ नीचे की साइड में आएंगे तो यहाँ आपको एक ऑप्शन दिया गया है, देखेंगे आप, रिक्रूटमेंट का ऑप्शन यहाँ पर दिया गया है, इस पर आपको क्लिक करना है। यहाँ जैसे ही क्लिक करते हैं तो आपके सामने एडवर्टाइजमेंट रिक्रूटमेंट कैरियर से संबंधित वाला पेज यहाँ ओपन हो चुका है। यहाँ आप देखेंगे नोटिस, ये 24 मई को जारी किया गया है, रिक्रूटमेंट फॉर 240 पोस्ट ऑफ स्पेशल ऑफिसर्स। तो यहाँ एडवर्टाइजमेंट आप देख सकते हैं, इंग्लिश में, हिंदी में देख सकते हैं, और यहाँ आप देख सकते हैं ऑनलाइन लिंक दिया गया है अप्लाई करने। तो पंजाब नेशनल बैंक के द्वारा जारी किए गए पदों से संबंधित एडवर्टाइजमेंट यहाँ हमने डाउनलोड कर लिया है। ऑनलाइन आवेदन शुरू हो चुके हैं 24 मई से। ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि है 11 जून 2023 और टेंटेटिव ऑनलाइन टेस्ट रिटन एग्ज़ाम जो होगा उसकी डेट है 2 जुलाई 2023। पंजाब नेशनल बैंक ऑनलाइन आवेदन मांग रहा है इंडियन सिटीजन से दिए गए पदों के लिए। ऑफिसर क्रेडिट JMGS 1 के अंतर्गत टोटल वैकेंसी 200 है। यहाँ जो सैलरी होगी 30,000 से लेकर 63,840 रुपये हर महीने मिलेगा। ऑफिसर इंडस्ट्री JMG स्केल जो है JMGS 1, 8 वैकेंसी हैं। यहाँ पर भी वैकेंसी वेतनमान पहले की तरह है। ऑफिसर सिविल इंजीनियर JMGS 1, 5 वैकेंसी हैं। ऑफिसर इलेक्ट्रिकल इंजीनियर JMG 1, 4 वैकेंसी हैं। ऑफिसर आर्किटेक्ट JMGS 1, 1 वैकेंसी है। ऑफिसर इकोनॉमिक्स की 6 वैकेंसी हैं। अब यहाँ देखेंगे मैनेजर इकोनॉमिक्स JMG MMGS सेकेंड ग्रेड के अंतर्गत 4 वैकेंसी हैं। यहाँ वेतनमान 48,170 से 69,810 रुपये हर महीने मिलेगा। मैनेजर डेटा साइंटिस्ट की जो स्केल है MMGS सेकेंड, 3 पद हैं। यहाँ पर भी वेतनमान पहले के समान है। सीनियर मैनेजर डेटा साइंटिस्ट MMGS थर्ड स्केल और टोटल वैकेंसी 2। यहाँ पर जो वेतनमान दिया जाएगा 63,840 रुपये से 78,230 रुपये हर महीने मिलेगा। मैनेजर साइबर सिक्योरिटी MMGS सेकेंड में 4 पद हैं और सीनियर मैनेजर साइबर सिक्योरिटी MMGS थर्ड के अंतर्गत 3 पद हैं। यहाँ वेतनमान पहले के पदों के समान है। टोटल पदों की संख्या है 240। कैटेगरी वाइज यहाँ पदों का जो बाइफर्केशन है, ऑफिसर क्रेडिट JMG स्केल 1 में पद हैं 200, 30 SC की, 16 ST की, 54 OBC की, 22 हैं EWS, अनरिजर्व्ड की 78 हैं। यहाँ पर आप देखेंगे 8 वैकेंसी PWD कैंडिडेट्स के लिए हैं, जबकि ऑफिसर इंडस्ट्री की 8 पद हैं, जिनमें से 1 SC, 1 ST, 2 OBC और 4 अनरिजर्व्ड की पोस्ट हैं। ऑफिसर सिविल इंजीनियर 5 पद हैं टोटल, 1 SC का, 1 OBC के और 3 अनरिजर्व्ड की हैं। ऑफिसर इलेक्ट्रिकल इंजीनियर 1 पद SC का है, 1 OBC का है, 2 पद अनरिजर्व्ड के हैं। ऑफिसर आर्किटेक्ट टोटल 1 पद है, ये पद अनरिजर्व्ड कैंडिडेट के लिए है। ऑफिसर इकोनॉमिक्स टोटल यहाँ 6 पद हैं, 1 SC का है, 1 OBC का है, 4 पद अनरिजर्व्ड के हैं। मैनेजर इकोनॉमिक्स
टोटल 4 पद हैं, एक एससी, एक ओबीसी और 2 अनरिजर्व्ड। मैनेजर डेटा साइंटिस्ट टोटल 3 पद हैं, तीनों के तीनों अनरिजर्व्ड कैंडिडेट के लिए हैं। सीनियर मैनेजर डेटा साइंटिस्ट 2 पद हैं, दोनों के दोनों अनरिजर्व्ड कैंडिडेट के लिए हैं। मैनेजर साइबर सिक्योरिटी टोटल 4 पद हैं, एक एससी का है, एक ओबीसी और 2 पद अनरिजर्व्ड के हैं। सीनियर मैनेजर साइबर सिक्योरिटी के टोटल 3 पद हैं, जिनमें से एक ओबीसी का है, 2 अनरिजर्व्ड कैंडिडेट के हैं। इसलिए ओवरऑल एससी की वैकेंसी 36 हैं और एसटी की 17 हैं, ओबीसी की 62 और ईडब्ल्यूएस की 22, अनरिजर्व्ड की हैं यहाँ पर 103 वैकेंसी और पीएच कैंडिडेट्स के लिए टोटल 8 वैकेंसी रखी गई हैं। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया इन पदों के लिए कैंडिडेट मस्ट इंडियन सिटीजन, नेपाल सिटीजन और भूटान सिटीजन होना चाहिए। यहाँ एजुकेशनल क्वालिफिकेशन और एज से संबंधित, एक्सपीरियंस से संबंधित डिटेल कुछ इस तरह से है। क्रेडिट ऑफिसर के पदों के लिए मिनिमम एज 21 से 28 साल के बीच होनी चाहिए। क्वालिफिकेशन आवेदक के पास चार्टर्ड अकाउंट या कॉस्ट मैनेजमेंट अकाउंट या फिर चार्टर्ड फाइनेंशियल एनालिस्ट CFA फ्रॉम USA या फिर फुल टाइम पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री डिप्लोमा इन मैनेजमेंट MBA PGDM इक्विवेलेंट होना चाहिए किसी भी मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी से कम 60% मार्क्स के साथ में। पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस यहाँ पर कुछ नहीं मांगा गया है। डिजायरेबल एक्सपीरियंस यहाँ पर रखा गया है, वर्क एक्सपीरियंस इन बैंक्स। यहाँ जॉब रिलेटिव रोल्स आप देख सकते हैं डिटेल में। ऑफिसर इंडस्ट्री के पदों के लिए आयु सीमा 21 से 30 साल के बीच। आवेदक के पास फुल टाइम BE BTech डिग्री इन स्ट्रीम ऑफ इलेक्ट्रिकल, केमिकल, मैकेनिकल, सिविल, टेक्सटाइल, माइनिंग, मेटलर्जी के अंतर्गत 60% अंकों के अंतर्गत होना चाहिए। यहाँ कोई पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस नहीं रखा गया है। डिजायरेबल यहाँ इंडस्ट्रियल एक्सपीरियंस होना चाहिए। ऑफिसर सिविल इंजीनियर 21 से 30 साल के बीच एज है। फुल टाइम डिग्री BE BTech सिविल इंजीनियरिंग में किसी भी मान्यता प्राप्त इंस्टीट्यूट से या डिग्री 60% अंकों के साथ होनी चाहिए। यहाँ मैंडेटरी जो पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस है 1 साल का मांगा गया है सिविल इंजीनियरिंग में, जैसे कंस्ट्रक्शन, रिनोवेशन, रिस्टोर, रेट्रोफिटिंग और इंटीरियर फर्निशिंग मेंटेनेंस वर्क के अंतर्गत। ऑफिसर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग 21 से 30 साल के बीच एज होनी चाहिए। आवेदक के पास BE BTech की डिग्री इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से 60% अंकों के साथ होनी चाहिए। यहाँ पोस्ट क्वालिफिकेशन एक एक्सपीरियंस 1 साल का मांगा गया है। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, कंस्ट्रक्शन, रेनोवेशन, रिट्रोफिटिंग या इंटीरियर फर्निशिंग के अंतर्गत। ऑफिसर आर्किटेक्ट 21 से 30 साल के बीच आयु सीमा। आवेदक के पास BR की डिग्री होनी चाहिए कम से कम 60% अंकों के साथ में। 1 साल का यहाँ पर रिलीवेंट एक्सपीरियंस होना चाहिए। ऑफिसर इकोनॉमिक्स के पदों के लिए आयु सीमा 21 से 30 साल। यहाँ फुल टाइम ग्रेजुएशन डिग्री इकोनॉमिक्स में होनी चाहिए, जिसमें मेन सब्जेक्ट यूनिवर्सिटी स्कूल रिकॉग्नाइज्ड बॉडी से होने चाहिए। साथ ही हैं फुल टाइम पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री इन इकोनॉमिक्स बिजनेस, इकोनॉमिक्स अप्लाइड, इकोनॉमिक्स फाइनेंशियल, इंडस्ट्रियल और मॉनेटरी इकोनॉमिक्स के अंतर्गत 60% अंकों के साथ होनी चाहिए। साथ ही यहाँ पर डिजायरेबल एक्सपीरियंस दिया गया है, मैंडेटरी कुछ नहीं है। इसके साथ ही मैनेजर इकोनॉमिक्स के पदों के लिए जो ये JMG स्केल सेकंड के अंतर्गत आवेदक की आयु सीमा 25 से 30 साल के बीच होनी चाहिए। फुल टाइम ग्रेजुएशन डिग्री इकोनॉमिक्स में होनी चाहिए। साथ ही यहाँ पर फुल टाइम ग्रेजुएशन डिग्री जो होनी चाहिए दिए गए सब्जेक्टों जैसे इकोनॉमिक्स, इकोनोमेट्रिक्स, बिजनेस इकोनॉमिक्स, अप्लाइड इकोनॉमिक्स, फाइनेंशियल इकोनॉमिक्स, इंडस्ट्रियल, मॉनेटरी इकोनॉमिक्स के अंतर्गत होनी चाहिए। यहाँ डिजायरेबल कंडीशंस दी गई हैं। एडवांस स्किल इन MS ऑफिस एप्लीकेशंस, वर्ड, एक्सेल और पावर पॉइंट की होनी चाहिए। साथ ही यहाँ पर जो कम से कम 2 साल का एक्सपीरियंस मांगा गया है रिलेटेड फील्ड का। मैनेजर डेटा साइंटिस्ट आयु सीमा 25 से 35 साल के बीच। फुल टाइम BE BTech ME MTech कंप्यूटर साइंस में डिग्री किसी भी मान्यता प्राप्त इंस्टीट्यूट से 60% अंकों के साथ होनी चाहिए। साथ ही 6 महीने का सर्टिफिकेट होना चाहिए कम से कम डेटा एनालिस्ट और डेटा साइंस में।
या फिर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग के अंतर्गत। दूसरी जो कंडीशन यहाँ दी गई है, फुल टाइम पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री होनी चाहिए किसी भी यूनिवर्सिटी की 60% अंकों के साथ में, या फिर फुल टाइम बी टेक एम टेक डेटा साइंस में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या मशीन लर्निंग के साथ डिग्री 60% अंकों के साथ होना चाहिए। डिजायरेबल यहाँ पर दिया गया है सर्टिफिकेट एनालिटिक्स प्रोफेशनल फ्रॉम इन फॉर्म्स के द्वारा होना चाहिए। एक्सपीरियंस 3 साल का यहाँ पर मांगा गया है डेटा साइंस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मशीन लर्निंग के अंतर्गत। सीनियर मैनेजर डेटा साइंटिस्ट MMG स्केल, यहाँ आयु सीमा 27 से 38 साल। आवेदक ने फुल टाइम डिग्री BE BTech ME MTech की कंप्यूटर साइंस में की हो 60% अंकों के साथ में। साथ ही यहाँ पर 5 साल का रिलीवेंट एक्सपीरियंस मांगा गया है और यह एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के साथ में 6 महीने का सर्टिफिकेट होना चाहिए डेटा एनालिटिक्स साइंस डेटा साइंस में या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मशीन लर्निंग के अंतर्गत, या फिर फुल टाइम पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री होनी चाहिए 60% अंकों के साथ में, या फुल टाइम BE BTech ME MTech की डिग्री डेटा साइंस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग के साथ किसी भी मान्यता प्राप्त इंस्टीट्यूट से 60% अंकों में होनी चाहिए। मैनेजर साइबर सिक्योरिटी 25 से 35 साल के बीच एज होनी चाहिए। 1 जनवरी 2023 को फुल टाइम BE BTech डिग्री कंप्यूटर साइंस में इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी या इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन में, या फुल टाइम डिग्री MCA की होनी चाहिए किसी भी रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूट से 60% अंकों में। इसके साथ साथ यहाँ पर वन ऑफ द फॉलोइंग सर्टिफिकेट आवेदक के पास होना चाहिए, जैसे सिस्को सर्टिफिकेट नेटवर्क एसोसिएटेड CCNA का, या सिस्को सर्टिफिकेट नेटवर्क एसोसिएटेड CCNA सिक्योरिटी का, या चेकअप पॉइंट सर्टिफिकेट सिक्योरिटी एक्सपर्ट CCSC का, या पालो आल्टो नेटवर्क सर्टिफिकेट नेटवर्क सिक्योरिटी इंजीनियर PCNSC एक्सपर्ट का, या डिजायरेबल रखा गया है MTech की डिग्री होनी चाहिए कंप्यूटर साइंस। 3 साल का रिलीवेंट एक्सपीरियंस यहाँ पर मांगा गया है। सीनियर मैनेजर साइबर सिक्योरिटी के पदों के लिए आयु सीमा 27 से 38 साल के बीच, फुल टाइम BE BTech की डिग्री कंप्यूटर साइंस इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी या इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन में, या MCA की फुल टाइम डिग्री 60% अंकों के साथ में। साथ ही यहाँ पर CISSP सर्टिफिकेट या CCDP सर्टिफिकेट, या फिर सिस्को सर्टिफिकेट डिज़ाइन एक्सपर्ट, या फिर सिस्को सर्टिफाइड नेटवर्क एक्सपर्ट डेटा सेंटर, या फिर सिस्को सर्टिफाइड नेटवर्क प्रोफेशनल स्विचिंग और सिक्योरिटी, या सिस्को सर्टिफाइड नेटवर्क एक्सपर्ट रूटिंग एंड स्विचिंग और सिक्योरिटी, या GIAC सिक्योरिटी एसेंशियल्स, या फिर ऑफेंसिव सिक्योरिटी सर्टिफिकेट प्रोफेशनल सर्टिफिकेट आवेदक के पास होना चाहिए। इनमें से दी गई कंडीशन में से कोई भी एक सर्टिफिकेट आवेदक के पास होना चाहिए। यहाँ डिजायरेबल में दिया गया है MTech की डिग्री कंप्यूटर साइंस इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन में किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से होनी चाहिए। साथ ही यहाँ पर 5 साल का रिलीवेंट एक्सपीरियंस मांगा गया है। अन्य डिटेल के लिए आपको एडवर्टाइजमेंट को ऑनलाइन आवेदन करने से पहले एक बार ज़रूर देख लेना है। पर एज रिलैक्सेशन SC ST को 5 साल, OBC को 3 साल, PWD को 10 साल और एक्स सर्विसमैन को 5 साल का यहाँ पर छूट दी जाएगी। अब बात करते हैं चयन प्रक्रिया सिलेक्शन प्रोसीजर की। तो ऑनलाइन रिटन एग्जाम कंडक्ट कराया जाएगा, उसमें जो सफल कैंडिडेट हैं उनको इंटरव्यू या पर्सनल इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा डिपेंडिंग अपॉन द एप्लीकेशन रिसीव्ड अगेंस्ट द ईच पोस्ट। सिनेरियो 1 में रिटन एग्जाम या ऑनलाइन टेस्ट किया जाएगा, जो कि इंटरव्यू उसके बाद में कंडक्ट होगा। रिटन ऑनलाइन टेस्ट जो होगा उसमें जो क्वेश्चन पेपर होगा उसमें 2 पार्ट होंगे। पार्ट फर्स्ट में रीजनिंग इंग्लिश के 25-25 प्रश्न होंगे 25-25 नंबर्स के, और क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के 50 प्रश्न होंगे 50 नंबर के। पार्ट सेकंड में प्रोफेशनल नॉलेज पर आधारित 100 प्रश्न पूछे जाएंगे 100 नंबर के। टोटल समय जो यहाँ पर मिलेगा 120 मिनट यानी 2 घंटे टोटल समय दिए जाएंगे। यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग का भी सामना करना पड़ेगा, हर गलत उत्तर के लिए नेगेटिव मार्किंग की जाएगी। नेगेटिव मार्किंग के लिए 1/4 मार्क्स काट लिए जाएंगे। सभी कैंडिडेट्स को ऑनलाइन टेस्ट में पार्ट 1 और पार्ट सेकंड में दोनों ही अलग अलग क्वालिफाई करने होंगे। जो कैंडिडेट रिटन एग्जाम को क्वालिफाई करेंगे उनको पर्सनल इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। पर्सनल इंटरव्यू विल बी कंडक्टेड बाय द बैंक इन फोनोव्यू मैनर
Candidate who obtain minimum qualifying marks in the part 1 will be considered for shortlisting for interview on the basis of merit prepared as per marks obtained by the candidate in part 2 professional knowledge test, provide they fulfill the other eligibility criteria with regard to educational qualification and post qualification work experience for the respective post. पर्सनल इंटरव्यू जो होगा 50 अंकों का होगा। यहाँ क्वालिफाइंग मार्क्स SC/ST को 45% और अन्य सभी कैंडिडेट को 50% मार्क्स लाने होंगे। माफ़ कीजिए, SC/ST कैंडिडेट को 22.50 मार्क्स लाने होंगे, जबकि 50 में से आउट ऑफ 50 में से 25% मार्क्स लाने होंगे OBC, EWS और जनरल कैंडिडेट्स को। सिनेरियो 2, short listing of applications followed by the interview. Personal interview will be conducted by the bank. Documents in support eligible candidate on the basis of successful applications submitted shall be collected at the appropriate stage. Only those candidates who are found eligible in terms of eligibility criteria prescribed for the respective post on the basis of documents submitted called for personal interview. यहाँ पर भी पर्सनल इंटरव्यू 50 अंकों का होगा। यहाँ क्वालिफाइंग मार्क्स रखे गए हैं 45%, 22.5 मार्क्स SC/ST के लिए, जबकि 50% यानी आउट ऑफ 50 में से 25 मार्क्स लाने होंगे जनरल, OBC, EWS कैंडिडेट्स को। यहाँ लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स टू बी प्रोड्यूस बिफोर पर्सनल इंटरव्यू, तो उनकी एक लिस्ट दी गई है। इन सभी लिस्ट को आप एडवर्टाइजमेंट में देख सकते हैं। एग्जामिनेशन सेंटर की लिस्ट यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगी। ऑनलाइन एप्लीकेशन में आप अपने मनपसंद का एग्जामिनेशन सेंटर डाल सकते हैं। एप्लीकेशन फ़ीस SC/ST PWD कैटेगरी कैंडिडेट को 50 रुपये प्लस GST 18% के हिसाब से 59 रुपये ऑनलाइन फ़ीस पेमेंट करना है। अन्य कैटेगरी के सभी कैंडिडेट्स को 1000 रुपये फीस प्लस GST 18% यानी 1180 रुपये फीस पेमेंट ऑनलाइन करनी होगी, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग के माध्यम से। तो दोस्तों, PNB के इन पदों के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं 11 जून 2023 तक, केवल ऑनलाइन मोड में। आपको जाना होगा pnbindia.in की वेबसाइट पर, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। यहाँ pnbindia.in की वेबसाइट हमने खोली हुई है। यहाँ आपको रिक्रूटमेंट वाले ऑप्शन में जाना है और यहाँ आपको दिखाई देगा नोटिस 24/5/2023 को जारी किया गया था। यहाँ पर क्लिक हेयर टू अप्लाई पर क्लिक करना है। अब आपके सामने पंजाब नेशनल बैंक रिक्रूटमेंट फॉर वेरियर पोस्ट इन JMGS1, MMGS2 और MMGS3 यहाँ पर आपको दिखाई देगा। तो यहाँ महत्वपूर्ण डेट दी गई है, 24/5 से शुरू हो चुके हैं ऑनलाइन, और ऑनलाइन आवेदन करने और फीस सबमिट करने की लास्ट डेट है 11 जून। लास्ट डेट है प्रिंट आउट लेने की एप्लीकेशन फॉर्म की 26 जून, और ऑनलाइन फीस पेमेंट करने की लास्ट डेट है 11 जून। साथ ही ऑनलाइन जो टेंटेटिव एग्ज़ाम होगा उसकी लास्ट डेट 2 जुलाई को एग्ज़ाम कंडक्ट किया जाएगा, जो कि टेंटेटिव डेट है। तो यहाँ आपको पहली बार अगर रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं तो क्लिक न्यू रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करना है। अगर आपने पहले से रजिस्ट्रेशन करा रखा है तो यहाँ पर लॉगिन करना होगा रजिस्ट्रेशन नंबर का इस्तेमाल करके, पासवर्ड डालने के बाद, और दिए गए कैप्चा को यहाँ डाल देंगे, सबमिट पर क्लिक कर देंगे। यहाँ आप जो काम कर सकते हैं, एडिट कर सकते हैं एप्लीकेशन फॉर्म में, ऑनलाइन फ़ीस पेमेंट कर सकते हैं, रिसिप्ट जनरेट कर सकते हैं, प्रिंट कर सकते हैं एप्लीकेशन फॉर्म को भी। तो ये काम यहाँ पर कर सकते हैं। तो यहाँ अभी हम करते हैं न्यू रजिस्ट्रेशन पर क्लिक। अब आपके सामने जो बेसिक इन्फॉर्मेशन वाला फर्स्ट स्टेप आ चुका है। फर्स्ट स्टेप बेसिक इन्फॉर्मेशन देनी है। आवेदक का फर्स्ट नेम उसे कंफर्म करना है, मिडिल नेम कंफर्म करना है, लास्ट नेम उसे कंफर्म कर देना है। आवेदक का फुल नेम यहाँ पर आ जाएगा। उसके बाद मोबाइल नंबर उसे कंफर्म कर देना है, अल्टरनेटिव मोबाइल नंबर दे सकते हैं। ईमेल आईडी उसे कंफर्म कर देना है, यहाँ से डोमेन सेलेक्ट कर लेना है, दिए गए कैप्चा को यहाँ पर डाल देना है, सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। उसके बाद आपको सेकंड स्टेप में फ़ोटो सिग्नेचर अपलोड कर देने हैं। फ़ोटो सिग्नेचर का साइज और प्रकार के संबंधी डिटेल आपको एडवर्टाइजमेंट में मिल जाएगी, वहाँ डिटेल में देख सकते हैं। फ़ोटो सिग्नेचर वैसे ज़्यादातर 20 KB से 50 KB साइज PNG
जेपीजी फॉर्मेट में या जेपीईजी फॉर्मेट में आप अपलोड कर सकते हैं। तीसरे स्टेप में आपको डिटेल्ड एप्लीकेशन फॉर्म भरना होगा। वहाँ पर जो मांगी गई जानकारी, एजुकेशन, क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस संबंधित सारी जानकारी देनी होगी। चौथे स्टेप में आपको एप्लीकेशन फॉर्म का प्रीव्यू देख लेना है। पाँचवें स्टेप्स में आपको आपके जो डॉक्यूमेंट्स हैं, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस से संबंधित, वो अपलोड कर देने हैं। लास्ट के स्टेप है फीस पेमेंट का। यहाँ पर अपनी फ़ीस पेमेंट कर देनी है ऑनलाइन मोड में जाकर। तो इस तरह से दोस्तों पंजाब नेशनल बैंक पीएनबी के अंतर्गत इंजीनियर, मैनेजर, स्पेशल ऑफिसर के पदों के लिए आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं 11 जून 2023 से पहले। तो दोस्तों आशा करते हैं पदों के बारे में दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी और वीडियो भी अच्छी लगी होगी, इसलिए वीडियो को एक लाइक कर दें, अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर कर दें। पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं और अभी भी आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे रिक्वेस्ट है हमारे यूट्यूब फैमिली के साथ ज़रूर जुड़ें, साथ ही यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें लेटेस्ट रोजगार समाचार हिंदी में जानने के लिए। साथ ही ऑल नोटिफिकेशन के बेल आइकन को जरूर दबाएं। तो दोस्तों आशा करते हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा और ऑल नोटिफिकेशन का बेल आइकन भी दबा दिया होगा। मिलते हैं एक लेटेस्ट रोजगार समाचार लिए नई वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।